आज हम एक ऐसे दिव्य स्वरूप की कहानी में उतरने वाले हैं जो अपने आप में एक गहरा विरोधाभास है। हम बात कर रहे हैं शर्व भैरव की, जो संहारक भी हैं और संरक्षक भी। तो चलिए सबसे पहले इनके नाम से ही शुरू करते हैं। शर्व, इसका मतलब है वो जो संहार करके सृष्टि की रक्षा करता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि विनाश से सुरक्षा कैसे हो सकती है? यही तो पूरा रहस्य है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे रूप की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं एक तरह की अव्यवस्था में था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब हर तरफ सिर्फ अहंकार बढ़ रहा था, भ्रम था, असंतुलन था। यहां तक कि देवता और ऋषि भी सब अपने ज्ञान के घमंड में चूर थे। एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब जब हालात इतने बिगड़ जाए, संतुलन पूरी तरह से टूट जाए, तो फिर एक दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत तो पड़ती ही है। और ठीक यहीं से ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक आवाज उठी। और ये आवाज थी माता आदिशक्ति की। उन्होंने महादेव से कहा, हे नाथ, सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए एक ऐसे तेज की जरूरत है जो हर दिशा में फैल सके और हर एक प्राणी को उसके धर्म और कर्तव्य की याद दिला सके। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक कॉस्मिक प्ली थी, व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए। और इस पुकार का असर हुआ। इसके जवाब में महादेव ने अपनी अनंत शक्ति को जागृत किया, और उसी असीम शक्ति से एक ऐसे स्वरूप का जन्म हुआ जो इस कॉस्मिक इम्बैलेंस का, इस असंतुलन का एकमात्र हल था। महादेव की तीसरी आंख से एक प्रचंड प्रकाश, एक तेज रोशनी निकली, और उसी रोशनी के केंद्र से शर्व भैरव प्रकट हुए। अब शर्व भैरव कोई साधारण स्वरूप नहीं थे। जरा सोचिए, उनमें अर्धनारेश्वर का सार था। वो त्रिदेवों का मूल थे, और तो और वो एक ऐसी शक्ति थे जो समय को भी नियंत्रित कर सकती थी। मतलब उनकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं था। तो चलिए जरा उनके स्वरूप की कल्पना करते हैं। पूरे शरीर पे भस्म लगी है, जो वैराग्य का प्रतीक है। सिर पर जटाएं हैं, हाथों में त्रिशूल और डमरू, सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक। और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश जो हर दिशा में फैल रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? उनकी आंखें। उनकी दृष्टि में एक ही समय में दो भाव थे। एक तरफ प्रसन्नता, शांति, जो एक संतुलित ब्रह्मांड को दिखाती है, और दूसरी ही तरफ रौद्र रूप, जो असंतुलन को खत्म करने की शक्ति का प्रतीक है। एक ही नजर में दोनों चीजें। और जानते हैं उनके आने का असर कैसा हुआ? एकदम तत्काल। बस उनके प्रकट होते ही सारा अहंकार नष्ट हो गया, सबके मन शांत हो गए, और ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया। बस ऐसे। तो ये तो पता चल गया कि वो संहारक भी थे और संरक्षक भी। पर उनका असल काम क्या था? उनका फंक्शन क्या था? उनके मुख्य कार्यों को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जो सही रास्ते पर हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना। दूसरा, जो अधर्म के रास्ते पर हैं, उनका विनाश करना। तीसरा, ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा बनाए रखना। और चौथा, हर किसी के अंदर ज्ञान की ज्योति जलाना। उनका अस्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जो जन्मा है उसे धर्म का पालन करना ही होगा, वरना समय खुद उसे रास्ता दिखा देगा। ये एक तरह से कर्तव्य और परिणाम का सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रह्मांड की कहानी, पर इसका हमारी अपनी जिंदगी से क्या लेना देना है? ये पूरी कथा हमें व्यक्तिगत स्तर पे क्या सिखाती है? देखिए, शर्व भैरव को ध्यान, योग और परम ज्ञान का भैरव भी कहा जाता है। इसका मतलब साफ है, उनकी ऊर्जा सिर्फ बाहर के संतुलन के लिए नहीं है, वो हमारे अंदर के संतुलन, हमारी आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से शर्व भैरव के इस स्वरूप पर ध्यान करे तो उसे क्या मिलता है? अज्ञान का नाश, यानी स्पष्टता, साहस, हिम्मत, मन की स्थिरता, और सबसे जरूरी, जीवन में संतुलन। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर अहंकार पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता है, तो फिर एक इंसान की अपनी जिंदगी में संतुलन लाने वाली शक्ति कौन सी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शर्व भैरव की ये कहानी हम सबको अपने अंदर ढूंढने के लिए कहती है।